गाइस, माय नेम इज स्वानिया एंड यू वाचिंग स्वान अनलीश्ड एंड आज हम बात करने वाले हैं अबाउट दिस यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा जो कि आईएसआई एजेंट निकल गई। मतलब क्या रहा है यार, क्या चल रहा है ये। मतलब बॉलीवुड वाले तो थे ही कुत्ते, अब यूट्यूबर्स भी हैं। वैसे अब तो नहीं है, यूट्यूबर्स पहले भी हैं और इट्स नॉट जस्ट अबाउट ज्योति मल्होत्रा। एक दो यूट्यूबर्स और हैं जिनका मैं नाम लूँगी स्पेसिफिकली। बट हाँ, ज्योति मल्होत्रा के बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे थोड़ा सा बॉलीवुड के बारे में। मतलब बात ही क्या करेंगे, थोड़ा सा थूकेंगे उनके ऊपर। तो शुरू करते हैं। आथू, हाँ बस इतना ही थूकना था मुझे बॉलीवुड के ऊपर, क्योंकि यार उनके बारे में क्या बात करें, है ना। मैं ऑलरेडी एक वीडियो में थोड़ा बहुत उनके बारे में बता चुकी हूँ और एग्जाम्पल्स अगर देने हो तो मैं बता देती हूँ कि एक बार ये आमिर खान की जो बीवी थी किरण राव, उसने बोला था दैट शी फील्स वेरी अनसेफ इन द कंट्री। तो वाह भाई, उस समय उसको अनसेफ लग रहा था। अब पहलगाम के बाद उसको आई होप बहुत सेफ लग रहा होगा। और काश काश तो नहीं, खैर छोड़ो, काश नहीं बोलना, ऐसे क्यों बोलना किसी को भी काश वाश। बट फॉर हर टू अंडरस्टैंड, अगर वो पहलगाम गई होती ना, वो और आमिर खान, तो वहाँ से सिर्फ आमिर खान वापस आता। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, दिस इज अबाउट दिस गर्ल वुमन लेडी जो भी कह लो आप, ज्योति मल्होत्रा। सो शी इज़ फ्रॉम हरियाणा, शी इज़ अ ट्रैवल व्लॉगर। उसके चैनल का नाम है ट्रैवल विद जो। इसका मतलब ये नहीं है कि अब तुम जाकर उसको फॉलो करोगे। अगर तुम उसको फॉलो कर रहे हो तो पहले अनसब्सक्राइब करो, ठीक है, क्योंकि हमें कोई भी एंटी नेशनल एंटिटीज़ नहीं चाहिए अपने देश में। सो उसको ट्रैवल करना था पाकिस्तान, तो ये गई अपने मैडम वीज़ा के लिए जो भी है। तो जो हाई कमीशन होता है, जो पाकिस्तान हाई कमीशन जो इंडिया में है, ठीक है, दिल्ली में एम्बेसी में होता है ये बेसिकली, मतलब एम्बेसी एरिया जो है वहाँ पे, उधर जाके इसकी किसी से दोस्ती हो गई, ठीक है, हाई कमीशन में। एंड दैट बंदा जो है उस पर ना पर्सोना नॉन ग्राटा भी लगा हुआ है। उसका नाम है दानिश। ये तुम्हें उसके एक व्लॉग में भी दिख जाएगा और वो उस व्लॉग के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगी आगे चल के। तो इससे दोस्ती हो जाती है, फिर इसका वीज़ा लग जाता है। ये एक बार जाती है पाकिस्तान, फिर दूसरी बार जाती है, तीसरी बार जाती है, और ऐसे ऐसे इनका जो दोस्ती, शायद ऐसा कह रहे हैं कि प्यार व्यार में बदल जाता है। तो लव जिहाद एंगल लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो चलो, फिर ये सब चलता रहता है। फिर वो पाकिस्तान जाती है, फिर वहाँ पे ये दानिश के थ्रू और भी आईएसआई ऑफिसर्स या एजेंट्स को मिलती है। फिर वो इंडिया की इन्फॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर करने लगती है। मतलब हम देख रहे हो, पैसों के लिए नेक्स्ट लेवल गिर रहे हैं लोग। और जो अपने व्लॉग्स में ऐसे दिखाते हैं कि जैसे उसने वाघा बॉर्डर से इंडिया में एंटर किया तो ऐसे ऐसे गिर गई एकदम ज़मीन पे, हाँ मेरा वतन ये वो सब कुछ। भाई मत करो ये सब। ज़रूरी नहीं है कि तुम यहाँ पे मिट्टी को हाथ लगा के तुम मेरा वतन और ये सब करो, जबकि तुम्हारे दिमाग में ये सब चल रहा है। और हिम्मत देखो यार उस बंदी की, हिम्मत देखो। लाइक व्हाट वाज शी इवन थिंकिंग कि क्या वो कभी नहीं पकड़ी जाएगी। क्योंकि अच्छा, उसका ना अभी एक अपॉलॉजी वीडियो भी कुछ इट्स इन राउंड्स ऑन सोशल मीडिया, जिसमें वो कह रही है कि नहीं मुझे नहीं पता था, मैंने कोई भी ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की है, मुझे तो बस दोस्ती लग रही थी, ये वो फलाना का ना। भाई ये सब में ना तुम लोग आना मत इन सब बातों में, क्योंकि उसका जो पूरी एफआईआर है ना वो लीक हो चुकी है। तो बिफोर यू सी दिस वीडियो, गो थ्रू दी एफआईआर, ठीक है। उसमें उसने क्लियरली एक्सेप्ट किया हुआ है कि ये सब कुछ कैसे हुआ था, सीन हाउ शी बिकेम फ्रेंड्स विद दानिश, और फिर उनका रिलेशनशिप कैसे ऐसे इंटीमेसी की तरफ जाने लगा। एंड देन यू नो हाउ ही वाज गिविंग हर मनी, और उसको बॉट व्यूज़ मिलने लगे पाकिस्तान से, और चैनल ग्रो होने लगा। एंड हाउ शी यूज्ड टू ट्रैवल विथ हिम टू इंडोनेशिया एंड ऑल ऑफ दीज प्लेसेस ऑल्सो, ठीक है। तो कहानी में बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड जैसे होता है ना हनी ट्रैप, तो हनी ट्रैप में यूजुअली होता है कि एक लड़की होती है जो जाके ट्रैप करती है किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को टू गेट दी इन्फॉर्मेशन। गवर्नमेंट ऑफिशियल भी क्या, इंटेलिजेंस ऑफिशियल। यहाँ पे उल्टा हो गया, ठीक है। अब इन लोगों ने सोचा होगा कि यार हम पाकिस्तान से किसी को लेके आएँ, उसको इम्प्लांट करें इंडिया में, उसको सारी चीज़ें सिखाएं, सब कुछ करें। उससे अच्छा है आजकल ये हो जाता है कि आप इंडिया में ही किसी को ढूंढो, ठीक है, दोस्ती करो, फिर दोस्ती को प्यार में बदल दो, या फिर किसी तरीके का एक्सचेंज होने लगे इन काइंड, कोई भी चीज़ों का, गिफ्ट्स विफ्ट्स कुछ भी। एंड वो धीरे धीरे आपको ट्रैप होते जाते हो। आप कोई भी आपको ऐसे फेवर्स कर रहा है एकदम आउट ऑफ द ब्लू आके, तो ये मत सोच लो कि बहुत अच्छा इंसान है, ठीक है। कुछ ना कुछ पंगा होगा उसमें, और कुछ ना कुछ उसका हिडन एजेंडा होगा। और मुझे ये समझ में नहीं आता दूसरी चीज़ कि लोग अपने देश की सिक्योरिटी के साथ खेल कैसे लेते हैं ऐसे। क्या उनको नहीं लगता कि जो सिक्योरिटी आप इस समय साबोटाज कर रहे हो वो कल को आप पे ही भारी पड़ सकती है। भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत है। एंड लोगों को भी देखो, मैं इसको नहीं फॉलो करती थी, बट द कपल ऑफ मोर यूट्यूबर्स, ट्रैवल यूट्यूबर्स जिनको मैं फॉलो करती थी, उसमें से एक है डॉक्टर यात्री या यात्री डॉक्टर, ठीक है, नवांकुर चौधरी। तो ये बंदा भी इसके साथ हाई कमीशन में एक पार्टी थी, ठीक है। इसका ज्योति मल्होत्रा का एक व्लॉग है विच इज़ पाकिस्तान हाई कमीशन में कुछ डिनर पार्टी है, इफ्तार की। इट्स अ वेरी रीसेंट व्लॉग। तो ये रमज़ान के टाइम में ही हुआ होगा कुछ। एंड वहाँ पे पाकिस्तान हाई कमीशन ने, भाई तू अपने लोगों को बुला ना, अपने वहाँ से तुम लोगों को बुलाओ, अपने कुछ और डिप्लोमेट्स को बुलाओ। उन्होंने
इन सारे लोगों को वहाँ पे क्यों बुलाया था? ऑल दीज़ ब्लॉगर्स हू हैव ट्रैवल्ड टू पाकिस्तान, जिसमें कि नवदीप बरार है, यात्री डॉक्टर है, और भी कुछ लोग हैं, और कुछ नॉन ब्लॉगर्स भी हैं, जो ऐसे भी लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं, कि अब तो पता नहीं, अब तो सब पे डाउट हो रहा है कि वो भी नॉर्मल है कि नहीं है। एंड हैव दे ऑल्सो एवर लाइक शेयर्ड एनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंट्री विद देम, या फिर ये एक तरीका था टू गेट वेरी फ्रेंडली विद दीज अदर नॉर्मल पीपल ऑल्सो, कि उनको आप इफ्तार पार्टी में बुलाओ। अरे भाई, तू हाई कमीशन है, तू होस्ट कर रहा है, तो जितने भी लोग इंडिया से पाकिस्तान जा रहे हैं, तो सबको बुला लेगा क्या? इतनी बड़ी दावत, ये वो। और यहाँ पे ना उस पूरे व्लॉग में तुम देखोगे, अब मुझे नहीं पता कि उसने ये व्लॉग अभी भी रखा हुआ होगा या डिलीट कर दिया। अ, ऐसी खुश होकर नाच रही है ना, बिल्कुल एक तो एक नंबर की गंवार लग रही है, ठीक है, जैसे उसने कभी वो खाना देखा नहीं हो, खाना देख देख के खुश हो रही है, ओ ये भी है, वो भी है, ये भी है, ओ वाह क्या इंतजाम किया है, वाह क्या इंतजाम किया। और उसी व्लॉग में इसने जो हाई कमीशन ऑफिसर है, जो डिप्लोमेट है, दानिश, उसको इंट्रोड्यूस भी किया, एंड ही कैन बी सीन इन दैट व्लॉग मल्टीपल टाइम्स, और तुमको लगेगा कि कुछ कुछ तो टेढ़ा मेढ़ा है यहाँ पे, समथिंग इज़ नॉट राइट। तो अब उस वीडियो में नवांकुर चौधरी भी है, यात्री डॉक्टर, ठीक है, एंड यात्री डॉक्टर ने आज सुबह कह दिया कि भाई, मैं अगर देश से मैंने गद्दारी की हो ना, मैं अभी आइलैंड में हूँ, मैं लैंड करूँगा, सबको पता चल जाएगा, मेरा पासपोर्ट स्कैन होगा, मुझे गिरफ्तार कर लो, मेरी पूरी जांच कर लो, अगर मैंने कुछ किया हो, मैं सारी ज़िंदगी जेल में रहने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, आई बिलीव यू कि तूने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, तूने उन डिप्लोमैट्स के साथ मिलकर कुछ नहीं किया है, तुझे भी ऐसे लगा होगा कि हाँ ठीक है, बिकॉज यू हैव ट्रैवल्ड टू पाकिस्तान एंड बिकॉज यू हैव अ बिग प्लेटफॉर्म, तो तुझे यहाँ पे बुला लिया है पार्टी में, इफ्तार में, और तू चला गया। सिंपल, दैट कैन हैपन, ठीक है। बट मेरी प्रॉब्लम पता है कहाँ है नवंकुर के साथ? मेरी प्रॉब्लम यहाँ है कि अभी जब टर्की पे जो हम बैन वैन की बातें कर रहे हैं, तो भाई साहब ऐसे चौड़ में आके कह गए कि ओह, सिर्फ 3 लाख लोगों की औकात है हर साल टर्की जाने की, तुम बैन करके कर क्या लोगे, ये क्या है, वो क्या है। अरे भाई, 3 लाख लोगों की औकात हो या 300 लोगों की औकात हो, इफ अ कंट्री इज हेल्पिंग योर एनिमी टू बॉम्ब यू, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है अगर बैन हो रहा है? तो अगर हम सेलेबी जैसी और दूसरी एंटिटीज को यहाँ से हटा रहे हैं इंडिया से, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? ये किस तरफ की देशभक्ति हो रही? भाई, वो तो क्वेश्चन कर रहा है सरकार को, ठीक है, मुझे उस पर प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन करने तक ठीक है, पर जब ऐसी कोई चीज़ हो रही है और तुम उस समय ऐसी बातें कर रहे हो, तुम टर्की के फेवर में कुछ बोल रहे हो, तुम पाकिस्तान के फेवर में बोल रहे हो, तो इट इज़ अ प्रॉब्लम, इट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। और नवंकुर के साथ ना हमेशा ये रहा है, एक तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान प्रो एजेंडा इसने फैलाया, ठीक है, अभी बिफोर दिवाली ही वॉज इन पाकिस्तान, उसके भी व्लॉग्स आप देख सकते हो, कुछ काफ़ी सारे वीडियोस उसने प्राइवेट भी कर दिया अभी डर के मारे, एंड ऑलवेज टॉकिंग अगेंस्ट इंडिया। देखो, जब आप लोगों के पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म होता है ना, जब आपको लाखों में लोग देख रहे होते हैं, तो आपके पास ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप आ जाती है कि आप एक देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो, एंड यू हैव टू पुट द बेस्ट फेस फॉरवर्ड। आप इंटरनली कुछ भी क्वेश्चन करो, आप आरटीआई डालो, आप प्ली करो, आप प्रोटेस्ट करो, आप कुछ भी करो, बट पूरी दुनिया के सामने आप अपने ही देश को बेइज्जत कर रहे हो बार बार, और फिर आप कहते हो कि आप नेशनलिस्ट हो या आप पेट्रियट हो। नहीं हो, आप नहीं हो पेट्रियट, बिल्कुल भी नहीं हो। सेम एज विद ध्रुव राठी। अब मैं उसका फिर से नाम ले लूँ, उसका देखा, अभी कुछ लोग बोलेंगे अरे नहीं, अभी तो उसने तो पाकिस्तान के अगेंस्ट वीडियो बनाई। मैं तुम्हें लिख के दे रही हूँ, मैं तुम्हें लिख के दे रही हूँ, दिस होल वीडियो विच वॉज मेड ऑन पाकिस्तान राइट नाउ वॉज ओनली क्योंकि ना खौफ खाया हुआ था ये आदमी, खौफ खाया हुआ था कि कहीं इसका भी चैनल बैन ना हो जाए। एक दिन सुबह उठे और इसका पूरा चैनल गायब इंडिया से। आई एम टेलिंग यू ऑल, यही था। इसने जो पहलगाम पे वीडियो बनाई थी ना, वो पूरी वीडियो एज अ प्रोपेगेंडा चली है पाकिस्तान में, बाय एवरी न्यूज़ चैनल, बाय एवरी सोशल मीडिया हैंडल, एंड तुम मेरा नाम पलट देना अगर ऐसा नहीं हुआ तो। पहलगाम को एंटी पाकिस्तान ले जाने की जगह वो एंटी मोदी ले गया। इतना ऑब्सेशन मोदी के साथ, इतना ऑब्सेशन मोदी के साथ। आई एम टेलिंग ऑल कि अगर किसी दिन मोदी जी ने ये बोल दिया ना कि भाई सुअर की टट्टी नहीं खानी होती, ये आदमी पहला होगा जो सुअर की टट्टी खा के बता रहा हो कि अरे झूठ बोलते मोदी, डिक्टेटर है, ये है, तानाशाह है, उसकी बातों में मत आना, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये तो बहुत टेस्टी है, मजा आ गया खा के। आई एम टेलिंग ऑल, ये इतना ज़्यादा पागल है ये इंसान। इसका एक और एग्जाम्पल देती हूँ मैं। जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी एंड अडानीज को रातों रात ऐसे विलन बना दिया कि शेल कंपनीज है, ये है, वो है, फलाना ढमकाना, उसके बाद क्या हुआ, उसने एक पूरी वीडियो बनाई उस पर एंड उसको भी जोड़ दिया हाउ हीज फ्रेंड्स, हाउ अडानीज आर फ्रेंड्स विद मोदी एंड ये वो, और कितना कुछ वो कर रहे हैं कंट्री में खराब, ये वो, सब कुछ ही जो भी अडानीज ने किया सब कुछ बेकार है, ठीक है। उसके बाद if you don't know about this company called Rani Claims and how Mossad helped destroying Hindenburg की जब पोल पट्टी खोली मोसाद ने, तब इससे वीडियो नहीं बनी। तो क्यों वो बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें क्या हो गया ना कि अब जिसको इतनी गालियां दी थी, जिसके अगेंस्ट एक पूरा नैरेटिव सेट किया था, जिसको मोदी का दोस्त, इसका दोस्त, ये वो, फलाना ढमकाना, शेल कंपनीज हैं, ये है, वो है, उनके बारे में दोबारा कैसे बताऊँ मैं अपनी दुनिया को, अपनी जनता को कि भाई नहीं भाई, मेरे से तो गलती हो गई। ही इज नेवर गोना एक्सेप्ट इट, एंड वेरी सून आई एम गोना मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक।
that how Mossad actually destroyed the Hindenburg, and कैसे उनकी पोल पट्टी खुली और कितने उनके काले धंधे और राज खुले हैं, and how they were being given money to destroy India. Is Dhruv Rathi ever going to make a video on that? I don't think so. I don't think so. जब ये चीज़ें खुली तब ही मेड अ फुल वीडियो, नैरेटिव सेट कर दिया, पूरे देश में अडानीज को देश का दुश्मन बना दिया, ये कर दिया वो कर दिया. वही अडानीज ये सोफिस्टिकेटेड वेपन्स में इतनी हेल्प कर रहे हैं इंडिया की, जो अभी हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में काम भी आया है. बट एनीवेज, नाउ कमिंग बैक टू द यूट्यूबर ओनली. यार देखो, पता है क्या है, तुम लोगों को समझना पड़ेगा कि अगर सडनली कोई इंसान अपने आप को इंटेलेक्चुअल वो ये सब कर करके, हाँ कि भाई मैं तो बहुत सेक्युलर हूँ, ये हूँ, मैं तो इंडिया को क्वेश्चन करता हूँ, मैं तो सरकार को क्वेश्चन करके ये सब कूल वूल बनने की कोशिश करता है ना, प्लीज़ उसके बारे में थोड़ा सोचो, उसके बारे में सोचो और कोशिश करो कि उसके बहकावे में तुम बहुत जल्दी मत आओ. There are high chances that this person can be a bad influence, and this person has some hidden agenda, some ego, or it's only for views. ये मैडम मुझे तो लग रहा है सोच रही थी कि दानिश की ये दूसरी बीवी बन के यहाँ पे इंडिया में फुल राज करने वाली है, एकदम मज़े में सिक्योरिटी में घूमने वाली है, पूरी दुनिया घूमने वाली है. कमिंग बैक टू नवंकुर चौधरी, जो ऑब्वियसली हो सकता है कि आईएसआई एजेंट नहीं है और उसका कोई भी इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान उसने नहीं किया है विद सो कॉल्ड ये दानिश जो है हाई कमीशन पाकिस्तान का. बट जब आप अपने व्लॉग्स में, जिनको लाखों में लोग देखते हैं, आप अपने देश को कंपेयर करते हो किसी डेवलप्ड नेशन से और कहते हो कि भाई हमारे इंडिया में तो इतनी गंदगी है, भाई हमारे इंडिया में तो ये है वो है फलाना ढमकाना है, तो आप अपनी कंट्री को सिर्फ बिलिटल कर रहे हो कई लोगों के सामने. ठीक है. दूसरा है कि आप ये नहीं समझ रहे हो कि आपके कंट्री में कितनी पॉवर्टी है, आपके कंट्री में कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, और आपकी कंट्री को कितने सालों तक नोचा गया है, निचोड़ा गया है, एंड नॉट बाय द ब्रिटिश. ठीक है. इससे पहले भी जब मुगल्स भी आए हैं, उन्होंने भी लूटा है इस देश को. तो अगर ये नहीं होता, अगर हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी आज भी रहती, अगर हमारे देश में आज भी उतना सोना, कोहिनूर सब कुछ होता, तो शायद हम इन सबसे बहुत आगे होते. आप ये नहीं कर सकते कि किसी बच्चे से आपने सब कुछ छीन लिया उसका, और उसको आपने कोई एजुकेशन नहीं दी, आपने उसको कोई घर से बाहर निकलने नहीं दिया, और आपने उस पर कभी कोई ध्यान नहीं दिया, और फिर सडनली जब वो बड़ा हो तो आप बोल दें कि यार ये तो ढंग का नहीं बना ये बच्चा. दिस इज़ नॉट राइट. यू कांट डू दिस विथ योर नेशन. नेशन बिल्डिंग हैज़ टू बी अ कलेक्टिव थिंग. ठीक है. अब आप बोलेंगे भाई मैं तो टैक्स दे रहा हूँ अपने, नहीं, सिर्फ टैक्स देने तक आपकी जिम्मेदारी नहीं रुक जाती, क्योंकि फिर तो वो सारे ही लोग गद्दार बन सकते हैं जिनके पास पैसे ही नहीं है, जो बिलो टैक्स स्लैब्स है. नहीं हो सकता, और ये होना भी नहीं चाहिए. सो प्लीज़ जब आप देश की बुराई करने और मुंह खोलने बैठे ना, तो सोचिए ये सारी बातें कि आप गद्दारी कर रहे हैं देश के साथ. और आप लोग, आप व्यूअर्स, जब आप ऐसे लोगों को देखें तो उनको इंटेलेक्चुअल मत समझिए. ये सिर्फ उनका एक तरीका है आपको मैनिपुलेट करने का, कि मैं ऐसे कोई बहुत ही कंट्रोवर्शियल ऐसे स्टेटमेंट डाल दूं तो बहुत लोग मुझे देखेंगे. नहीं, अगर आप उनके साथ अग्री नहीं करेंगे ना, तो वो आपको बोलेंगे अंधभक्त हो, ये हो, वो हो, मूर्ख हो. आप जाके जर्मनी जाके देखिए, जर्मनी में तो वो इलीगल मुस्लिम इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट धरना दिया हुआ है, और इंडिया में हिंदुओं के खिलाफ. आप सोच रहे हो, आप समझ रहे हो कि एजेंडा कितना मेड अप है, सोचा समझा हुआ है. कोई एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी दिल से नहीं है. जहां पे जिस रीजन में जो सूट करता है उसको अपना लिया गया है. अगर तुम लोग कॉन्स्टेंटली ऐसे कुछ साइंस लग रहे हैं कि हाँ नहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है यहाँ पे, ट्राई एंड इन्वॉल्व दी पुलिस. ठीक है. इस तरह से हम देश की मदद कर सकते हैं अपने, और मुझे लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद हमें करना भी चाहिए. वरना ये ध्रुव राठी जैसे लोग फिर आके क्वेश्चन करने लगेंगे, इंटेलिजेंस क्या करी थी, इंटेलिजेंस क्या करी थी. हम ही इंटेलिजेंस है वो. ठीक है. हम ही वो इंटेलिजेंस है, मैं आप. तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि क्रिमिनल तो क्राइम करेगा ही. आप ही को सावधान रहना